लूकिज्म पार्ट 609 आ चुका है होमीज। आई नो मैं नया हूँ और नया आवाज होगी, नई एक्सपीरियंस होगा, तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम कीटे किम को देखते हैं जो कि जेम्स ली की तरफ जा रहा होता है और कहता है कि फाइनली तूने अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी है। जेम्स ली कहता है कि तूने भी अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी है। इधर हम जेंटलमैन को देखते हैं जो कि कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि हमें डैनियल पार्क की जरूरत है इस प्लान में, एंड ये चंगसू अपना सिर्फ सिगरेट ही जला रहा है, इसको कोई मतलब नहीं है क्या चल रहा है। यहाँ पर जेम्स ली कहता है कि मुझे पता है कि मुझे तेरे को डिसिप्लिन में लेके आना ही पड़ेगा, आज तो इन लोग का ब्रेकअप पक्का होके रहेगा। यहाँ पर हम लोग इनकी भिड़ंत देखने को मिलती है और इसके बाद जेम्स ली कहता है ये मुझे स्टार्टिंग में ही कर देना चाहिए था, एक कुत्ते को उसकी पनिशमेंट देनी ही पड़ती है। कीटे किम यहाँ पे कहता है मुझे बताना पड़ेगा तेरे को शायद शुरू से कुत्ता था कौन। बहुत इसी के साथ कीटे की तरफ एक लात पड़ती है। कीटे किम यहाँ पे स्ट्रेंथ मास्टरी का यूज करके जेम्स के ऊपर एक पंच थ्रो करता है, पर जेम्स उसे ब्लॉक करता है और जेम्स उसके ऊपर एक लात मारता है, पर कीटे किम फिर एक स्ट्रेंथ मास्टरी का यूज करके उसे अटैक करता है। जेम्स ली इस पंच को तो ब्लॉक कर लेता है, पर कीटे किम इसके ऊपर बहुत ज्यादा पावरफुल पंच प्रिपेयर करता है। इस पंच का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि ये प्लेस के ऊपर भी इफेक्ट करता है, पर जेम्स ली अपने पाथ का यूज करके इस पंच से बच जाता है। यहाँ पर ये दोनों धूम 3 के हीरो की तरह पीछे जाते हैं और हम देखते हैं कि जेम्स ली कहता है कीटे किम हमें कभी साथ में आना ही नहीं चाहिए था, तुझे लाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। यहाँ पर कीटे किम एग्री करता है और वो कहता है कि हम एक दूसरे के अपोजिट साइड है, हम इन दोनों को एक दूसरे की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं, ऐसे कि जैसे कि ये दोनों एक दूसरे को मार ही देंगे। यहाँ पर हम इन दोनों के बीच में बैडी किम को देखते हैं और ये काम किसने करा है, कौवे ने। कौवा कहता है तुम लोग बाद में लड़ लेना, पहले मेरे को पैसे दे दो, देखो जो भी मेरे को पैसे देगा मैं उसकी तरफ से लड़ने वाला हूँ, देखो तुम जो भी बोलो, लेकिन इस कौवे का सपना शायद अंबानी बनने का है। चंगसू कहता है क्या ये सच में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि तुम दोनों लड़ रहे हो, देखो जेम्स ली मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम ऐसे नहीं हो, और हाँ कीटे किम तुम्हारे ऊपर भी ये वाली बात अप्लाई होती है। यहाँ पर हम प्यार में घायल शेर को देखते हैं जो कि घायल तो हो चुका है लेकिन उसको उसका प्यार नहीं मिला। वो बोलता है मिस किम क्या तुम सेफ हो, जल्दी बताओ। और इधर से हम चंगसू को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो बोलता है मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, अब मुझे इतनी ऑब्वियस चीज करनी पड़ेगी, टेंशन मत करो टॉमली, मैंने मिस किम को किसी ने भी टच नहीं किया है। यहाँ पर हम जेंटलमैन को देखते हैं जो कि कहता है कि मैं अंडर 16 की लड़कियों के अलावा किसी और को टच ही नहीं करता, साला हरामी बुड्ढा। यहाँ पर वैसे टॉमली आता तो बड़ा भयंकर तरीके से है, कहता है भाई साहब देखो मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता, लेकिन मुझे क्या तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए। टॉमली को लाइन पे लाने के लिए उसे कहता है अबे वो बहुत सड़ी के जरा अपना कॉमन सेंस का यूज तो कर। एंड हम यहाँ तुरंत ही टॉमली को देखते हैं जो कि बिल्कुल ही पागलों की तरह माफी मांग रहा होता है कि भाई मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। वैसे मैंने टॉमली से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर क्या करे बंदे ने नाक डुबा दी। यहाँ पे टॉमली पागलों की तरह गिड़गिड़ाने लगता है। वो कहता है कि देखो तुम्हें मैं चाहिए ना, मैं यहीं पर हूँ, तुम उसे छोड़ दो, उसे जाने दो प्लीज, मैं यहीं पर हूँ, तुम्हें जाने दो उसे। क्या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पे मिस किम की जगह मर जाऊँ, टेंशन मत करो मैं मर जाऊंगा, तुम इसे छोड़ दो। और यहाँ पे पागलों की तरह टॉमली अपने सर को पटकने लगता है, यहाँ हर जगह खून खून ही हो जाता है। अरे भाई साहब क्या क्या देखना पड़ रहा है। यहाँ पर यहाँ तक कि मैनेजर किम क्या बोलते हैं उसको, रिपोर्टर किम यहाँ पर देखिए कहती है टॉम ऐसा मत करो प्लीज। यहाँ पे चंगसू सब कुछ देखता है और कहता है अच्छा। यहाँ पे हम देखते हैं टॉमली का हाथ कट चुका है और वो सबसे माफी मांग रहा है कि कृपया मिस किम को छोड़ दिया जाए, पर कौवा तो कौवा है, वो किसी की बात नहीं सुनता और वो कहता है कि देखो मुझे को पता है जेम्स ली ने कहा था कि तुझे छोड़ दिया जाए, वरना तो मैं तेरे को कब का